और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय के सभागार में झारखंड में वामपंथी उग्रवाद और नक्सल विरोधी अभियानों की जानकारी ली है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि राज्य में 95% नक्सलवाद खत्म हो चुका है और बाकी 5% को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि अगले 5 से कम महीने यानी कि 3 महीने का टारगेट बना है। बैठक में डीजी सीआरपीएफ अनीश दयाल सिंह और आईजी सीआरपीएफ साकेत कुमार सिंह और झारखंड जगुआर के डीआईजी इंद्रजीत महारथा, स्पेशल ब्रांच के एसपी नाथुराम नाथो सिंह मीणा, सीआरपीएफ के एडीजी अमित कुमार शामिल हुए हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मामले और राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे, पश्चिमी सिंहभूम एसपी आशुतोष शेखर, जिले के सभी एसडीपीओ भी मौजूद रहे हैं। तो अगले 3 महीने का टारगेट दिया गया है। नक्सलवाद हो या फिर अपराध, इस तमाम विषयों को लेकर खात्मा के लिए 3 महीने का यह टारगेट है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने समीक्षा बैठक की है। पंचानवे % नक्सल प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है। जो 5% बची है उसका रिव्यू करने के लिए हम लोग सीआरपीएफ के डीजीपी साहब, हमारा ये सौभाग्य है कि वो झारखंड में आए और चाईबासा में आए और उनके मार्गदर्शन में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ मिलजुल करके इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ एक निर्णय कर लिया कि अगले 3 महीना में हम लोग इसका समाप्ति का पूरा जोर लगाते हैं। यही आज करने से चूँकि लोकल मुद्दा है उस पर एसपी साहब से आप लोग बयान कर लेंगे, लेकिन पूरे राज्य का हम लोगों ने आज एक विश्लेषण किया जिसमें सिर्फ चाईबासा ही नहीं, आज की मीटिंग में बोकारो के एसपी, गिरिडीह के एसपी, आपके सरायकेला के एसपी, खूंटी के एसपी, वहाँ के आईजी, वहाँ के डीआईजी, हमारे स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स, हमारे आईबी के अफसर्स, हमारे सीआरपी के अधिकारी, सभी लोग सम्मिलित थे और पूरे राज्य के सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और एक रणनीति बनाई जाएगी हम लोगों के द्वारा कि अगले 3 महीने का टारगेट हम लोग को सीआरपी डीजी ने दिया है और हम लोग का प्रयास रहेगा 3 महीने में हम लोग चाईबासा का नक्सल, राज्य की 95% नक्सल प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है। सीधे आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, झारखंड विशेष की जब भी बात होती है तो नक्सलवाद और अपराध को खात्मा के लिए तमाम तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर। आप देखिए, अगर झारखंड में जिस तरह से पिछले दिनों लगातार अपराधियों के मंसूबे नाकाम होते हुए जरूर नजर आ पा रहे हैं, वहीं आप छेड़खानी के मामले देख रहे होंगे। नक्सलवाद को लेकर अगर हम जिक्र करें तो आए दिन नक्सल से जुड़े जो तमाम कह सकते हैं पीएलएफआई के सुप्रीमो हैं या कई ऐसे शीर्ष थे जो अब आत्मसमर्पण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी डीआईजी ने आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की और इस विषय पर चर्चा किया गया कि नक्सलवाद और अपराध को किस तरह से झारखंड में खात्मा किया जाए और 3 महीने का टारगेट भी। देखिए, निश्चित तौर पे ये तो झारखंड पुलिस के लिए और झारखंड की जनता के लिए काफी समस्या वाली बात है, क्योंकि नक्सलवाद इस इलाके में अभी भी खत्म नहीं हुआ है पूरे झारखंड में। हालांकि डीजीपी ने आज बैठक की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 95% नक्सलवाद जो है वो खत्म हो चुका है, 5% बचा है, वो 3 माह में उसे खत्म कर ले। इन्होंने तो वो साफ तौर पे यूं कहे कि एक लकीर खींच दिया कि 3 महीने में नक्सलवाद को झारखंड से खदेड़ भगाएंगे, नक्सलवाद जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस इलाके में बैठकर ये नक्सलियों को खात्मा की बात कर रहे थे, ये वो इलाका है कि झारखंड का सबसे ज्यादा हॉट नक्सलवाद इलाका है। नक्सलियों के गढ़ में माना जाता है पूरा चाईबासा, और ऐसा क्योंकि इसका भूभाग ऐसा है कि अकेले अगर झारखंड, भगवान करे कि निश्चित तौर पे जो डीजीपी कहेंगे वो पूरा हो जाए, लेकिन नक्सली जो है फायदा उठाते हैं क्योंकि उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती इलाका है। तो इन इलाकों में जो है कि जब झारखंड की तरफ से दबाव बनता है तो ये नक्सली सीधे तौर पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ ये लोग रुख कर लेते हैं और उसके बाद जो है कि झारखंड पुलिस बैरक वापस लौट जाती है और नक्सली बच जाता है। लेकिन आज डीजीपी ने एक बैठक की
और ये बैठक ये बृहद पैमाने पे था, यानी हाई लेवल मीटिंग कह सकते हैं, जिसमें सीआरपीएफ के है, जगुआर के है, तमाम आला पुलिस अधिकारी, यहाँ पर डीजी रैंक के अधिकारी, डीजी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे सीआरपीएफ के, साथ साथ जगुआर पुलिस के डीआईजी भी पहुंचे हुए थे। तो तमाम आला अधिकारियों के साथ आज बैठक की गई। बोकारो के एसपी मौजूद थे, सरायकेला के एसपी मौजूद थे, खूंटी के एसपी मौजूद थे। वैसे इलाका जो नक्सलियों का घर माना जाता है, वैसे एसपी को बुलाया गया और वैसे डीआईजी को बुलाया गया जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये रणनीति बनाई गई कि 3 माह के अंदर नक्सलियों का खात्मा कर देंगे, नक्सलवाद जो है वो झारखंड से खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी है, क्योंकि जिस जगह पे ये बैठक चल रही थी, यहाँ पर 2 लोग उड़ीसा के आए, अभी तक नहीं मिल पाएंगे। यहाँ के गांव के लोग जो है नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़ चुके हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस नाकाम है, जिसके कारण ग्रामीण जो है वो 3000 से ज्यादा ग्रामीण अभी भी अस्त्र शस्त्र लेकर गांव में घूम रहे हैं। हर घर के 2 लोगों को अपना इन लोगों ने सीधे तौर पे अपने वॉलंटियर बना लिया है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रामीण का जो उग्र प्रदर्शन या ग्रामीणों ने जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की, उसको देखकर डीजीपी को निश्चित तौर पे हमें लगता है कि डीजीपी ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया। और जब आम जनता जाग सकती है नक्सलियों के खिलाफ, तो प्रशासन के पास सारी तंत्र मजबूत है, सारी तंत्र है, उन तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो डीजीपी ने यहाँ बैठक की और बैठक काफी लंबा बैठक जो काफी लंबी चली, करीब 4 से 5 घंटे तक बैठक चली। उस बैठक में सीधे तौर पे पूरे झारखंड से नक्सलवाद को कैसे खत्म करें, नक्सलियों पर नकेल कैसे करें, जरूरत पड़ी तब पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती इलाके के जो जिला है, उन जिला के एसपी से, उस जिला के आईजी और डीआईजी से संवाद किया जाएगा। लेकिन 3 माह में नक्सलियों को झारखंड से खत्म कर देना है कि या तो नक्सली मुख्यधारा में जुड़ जाए या सीधे तौर पे वो आत्मसमर्पण कर दें, और नहीं तो उन्हें गोली का शिकार होना पड़ेगा। तो 3 माह का ये वक्त। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो पुलिस निश्चित तौर पे अपनी सक्रियता अपनी बढ़ाएगी जरूर। हालांकि लगातार एलआरपी चल रहा है। एलआरपी के दौरान कई बार घटनाएं भी घट रही है। पूरे चाईबासा की बात करें, सरायकेला की बात करें, खूंटी की बात करें, लातेहार की बात करें, तो तमाम वैसे इलाके में। लेकिन इन इलाकों के पुलिस कर्मियों को भी अब निश्चित तौर पे कि नए तरीके से इस अभियान को कैसे अंतिम रूप देना है, वो देने को लेकर आज डीजीपी ने जो टिप्स दी है, वो टिप्स निश्चित तौर पे पुलिस के लिए एक अमृत का काम करेगा। और उसके बाद 3 महीने के भीतर ये खात्मा करने का जो इन लोगों ने ऐलान किया है, वो हो सकता है। जी बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा, जरूरत है वैसे अब कार्रवाई को आगे बढ़ाने की, क्योंकि नक्सलवाद से जुड़े खबरें अब निकलकर सामने आ पा रही कि नक्सल से जुड़े वैसे लोग अब युवाओं को अपना शिकार बनाना चाह रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, जो रोजगार नहीं जिन्हें मिल पा रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसे नक्सलवाद के चंगुल में फंस सकते हैं। तो युवाओं को इससे कैसे दूर रखा जाए, इसके परिप्रेक्ष्य को लेकर भी अगर हम बात करें तो प्रशासनिक तौर पर वहां पर भी तमाम तैयारियां हमें जरूर देखने को मिलती है। मनोज, देखिए निश्चित तौर पे ये देखिए कभी भी नक्सलवाद कब पनपा, इसको थोड़ा हम पीछे अगर जाते हैं तो नक्सलियों की उत्पत्ति कब हुई, जब बेरोजगारी बढ़ा। और बेरोजगारी बढ़ा तो उसके बाद इन लोगों ने रोजगार की तलाश में निकले। जब इनको कहीं ना कहीं इनको यातना झेलना पड़ा, उसके बाद ये लोग हथियार उठाए। जब हथियार उठाए तो इनको लगा कि यही एक ऐसा सस्ता काम है जो हथियार के बल पे हम पैसा भी कमा सकते हैं, पेट की आग भी बुझा सकते हैं, और आगे जो हमें चाहिए वो मिल सकता है। तो ये नक्सलवाद का जो तैयार हुआ, नक्सली जो तैयार हुआ, वो नक्सलवाद यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन उस वक्त जो था, उस समय एजुकेशन की कमी थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो मूर्ख थे उनको सीधे तौर पे जो नक्सलवाद थे या नक्सली जो थे, वो अपने तरफ मोड़ते चले गए। और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके जितने लोग हैं, ये तार बना और उसके बाद एक बड़ा चेन बन गया और नक्सलवाद जो है पूरे इलाके में पनप गया। लेकिन अब 2 चीज है कि एक तरफ अगर रोजगार की बात करें तो सरकार उन्हें रोजगार भी दे रही है। सरकार तो सीधे कह रही है कि आप तो हथियार छोड़ दो और आप आ जाओ, आप मुख्यधारा में जुड़ो, आपको पैसा भी मिलेगा, व्यापार करने के लिए भी मिलेगा, सरकारी नौकरी भी आपको मिलेगी। तो सरकार ये व्यवस्थाएं लाई हैं। दूसरी तरफ कि अब लोग पढ़े लिखे हैं और उसी का ये नतीजा है कि चाईबासा के जो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग, 3000 लोग अगर नक्सलियों के खिलाफ अगर हथियार उठाए गए
तीर धनुष लेकर अगर हैं तो ये कहीं न कहीं ये एजुकेशन का ही देन है, क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि हथियार उठाना वो अंतिम रास्ता नहीं है। न उससे विकास होगा, न चैन से आप रहेंगे, न आपके बच्चे रहेंगे, न आपके परिवार रहेंगे, रात भर जंगल में भटकना पड़ेगा। तो ये एजुकेशन जब आया है लोगों के अंदर, लोग जब शिक्षित हुए हैं, तो ये निश्चित तौर पे ये डेवलप हुआ है कि हमें अब जो है वो अपने बाहुबल यानी पढ़ाई करना होगा, सरकार से जो रोजगार लेना है वो मिलेगा। और सरकार ने भी कई योजना सिलेंडर पॉलिसी के तहत लाई है कि आप मुख्यधारा में जुड़िए, आप पर जो मामला दर्ज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और साथ साथ आप सरकार के मुख्यधारा में अगर जुड़ते हैं तो आपको रोजगार भी मिलेगी। या तो आप खेती कर सकते हैं, उसके लिए ट्रैक्टर भी दिया जा रहा है, जो किसान है उनके लिए ट्रैक्टर दिया जा रहा है, वो अगर व्यापार करना चाहे उनको पैसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, नौकरी करने वाले लोग हैं उन्हें नौकरी दिया जा रहा है। तो सरेंडर पॉलिसी भी है एक केंद्र सरकार या राज्य सरकार की, वो ज्यादा फायदेमंद हुआ है, जिसको लेकर अब जो है कि नक्सलवाद जो है कहीं ना कहीं वो अब दम तोड़ने लगा है। इन लोगों ने सीधे तौर पे समझा कि या तो गोली खाना होगा, उससे अच्छा है कि कम से कम मुख्यधारा में जुड़े, और हमें जिस आग पेट की आग को लेकर हमने बंदूक उठाया है, अगर वो सरकार देने को तैयार है तो निश्चित तौर पे हमें अब नक्सलवाद को छोड़ना पड़ेगा। और यही कारण है कि अब लोग शिक्षित हुए हैं, और पहले से ज्यादा अब नक्सलियों की संख्या अगर झारखंड में कम हुई है या नक्सलियों का कमर टूटा है, तो दो चीज है, या तो सरकार का दबाव यानी पुलिस की दबाव, और दूसरी तरफ वो लोग अब शिक्षित हो गए हैं, अब ये लोग भी किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। जी बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा। शुक्रिया मनोज फिलहाल आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। और जिस तरह से आज डीआईजी ने समीक्षा बैठक की है, 3 महीने का टास्क दिया है, अब 3 महीने के भीतर ये तमाम काम करने होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।